ओम शांति। 5/9/23 गीत चला है, जाग सजनिया जाग। किसको जगा रहे हैं? कितनी सजनियों को? जी 16,000 एक साथ जगेंगे। 16,000 का भी आधार कौन सी उंगली पे दिखाते हैं? गोवर्धन। हाँ, अगर जो आधार है सबके, कौन है आधार? बाबा ने किसको बताया है सबके आधार कौन है? किसके यार कौन है सबके आधार? बाबा की सजनी कौन? यही नहीं मालूम है जी? ब्रह्मा। सजनियों की बात है, ऐसे तो आत्मिक नाते सब सजनियां हैं, लेकिन यहाँ सजनियां मेल होते हैं फीमेल होती हैं? मेल होते हैं। साजन और सजनी का संबंध होता है। जाग सजनिया जाग, कौन सजनी है? सब आत्मा एक साथ जग जाएंगे। अरे बताया ना, छोटी उंगली पे गोवर्धन उठाते हैं तो पहले कौन जगे? हाँ, छोटी उंगली जगे तो कौन? अरे शक्तियों की बात कर रहे हैं। हाँ, जगदम्बा के लिए है। जाग सजनिया जाग माना एक के जगने से ढेर सारे जग जाएं, भगवान उसको पहले जगाएगा या जिनको भी लंबा समय सोना है इनको जगाएगा? हाँ, माना जिनका भी जगने का पार्ट ही नहीं है तो उनके लिए माथा मारेगा क्या भगवान? जिसके एक के जगने से अनेक जग जाएं, तो सोचो भगवान उसके लिए बोलेगा ना। ऐसे आत्मिक नाते से तो क्या है, सभी सजनियां हैं। पूरे विश्व को आके जगाते हैं। सभी क्या हैं? अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। भगवान आके क्या देते हैं? समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं कि अभी नई दुनिया आने वाली, पुरानी दुनिया जाने वाली है। इसलिए अब अज्ञान निद्रा में सोने का समय नहीं है। ना स्थूल निद्रा ना अज्ञान निद्रा, क्योंकि कम समय है तो जो समय को सफल कर ले वही महावीर, वही महारथी। इसलिए बाबा खास चाहे अज्ञानता की नींद चाहे स्थूल नींद, कहते हैं जाग सजनिया जाग। कितना समय पड़ा है अभी? एक एक दिन गिनती करने के बचे हैं अब। ऐसे समय पर अगर हम सोए रहें, अज्ञानता में ही जीते रहें, देखेंगे क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। कब से तो देख रहे हैं, 76 में कुछ नहीं हुआ फिर भी देखते रहे, और आगे बढ़े तो उनको लगा 18 सीधा 18 76। अरे उससे पहले भी तो जब 50 वर्ष के संगम युग पे हुए थे तब भी तो हुई थी। कृष्ण जन्म होने जा रहा था, वो भी देखा, कुछ नहीं हुआ। 96 जगह बहुत दिनों तक, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे थक गई सजनियाँ। तो अब आप कहते हैं जागो, शेर आया शेर आया। अभी तक तो क्या हुआ? एक कहानी भी तो सुनाते हैं मुरली बाबा। कौन सी? शेर आया शेर, मतलब बोलते ही रहते हैं, इनका क्या है? हाँ, लास्ट में क्या हुआ? आया और हप कर गया। अब वही समय है। पहले भगवान ने जरूर इशारे देते रहे, ठीक है, उसमें भी कल्याण हुआ अकल्याण हुआ।
जिनको वैराग आया, जिन्होंने धारणाएं की, उनका जीवन सुधरा। भगवान की धारणा करने से, भगवान को पहचानने से, श्रीमत पर चलने से अकल्याण होता है, कल्याण होता है। कल्याण, विनाश हुआ नहीं हुआ। कम से कम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो सुख शांति मिलती है, नहीं मिलती? मिलती है। लेकिन अभी तो लास्ट समय है, जो अभी तक नहीं देखा वो अब देखने का समय है। इसलिए बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग। जो बड़ी से बड़ी सजनी है, जिसको कहा जगदम्बा, जगेगी नहीं जगेगी? ओढ़ के सो जाए कि नहीं, मैं नहीं जगती। जगाएगा नहीं जगाएगा? कौन कौन जगाएगा? बच्चे तो खुद ही सो रहे। अरे जगाने कौन आया है? बाप जगाने आया है। बाप क्या ड्रामा करेगा, क्या ड्रामेबाजी है उसके अंदर, ये बात अलग। जगना तो पड़े। आपके जगने से अगर अनेकों का कल्याण हो रहा है तो भगवान को तो जगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं देखें भगवान करे, तो फिर भगवान तो कुछ तो करेगा, नहीं करेगा? तो जगना है तो जगना ही है। इसलिए जाग सजनिया जाग। चाहे वो सजनियों की सजनी हो, चाहे फिर उसके भी तो कोई श्रृंगार करने वाले होंगे, नहीं होंगे? वो पहले जगेंगे नहीं जगेंगे है? तो वो अब जगने शुरू हो गए, नहीं हो गए? अभी तो 24 आ रहा है ना। अगर वो भी नहीं जगेंगे तो 3 साल में जो उनको चमत्कारी अपना जीवन दिखाना है, जिससे श्रृंगार होना है, जिनका श्रृंगार होना है, वो क्या ज्ञान की तिक तिक चाहते हैं क्या? वो भी तो यही चाहते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी कोई अनुभूति है तो सुनाओ। ज्ञान सुनना सुनाना हमने बहुत किया है, अब तो कुछ ऐसा चमत्कार हमको दिखाओ कि हम भी माने, हाँ आपके ऊपर भगवान की आपके ऊपर कृपा हुई है। तो ये जो समय है अभी, इसमें वो प्रैक्टिकल रूप धारण करके, जो सजनियाँ हैं, प्रैक्टिकल रूप धारण करके स्टेज पे प्रत्यक्ष होती हैं। इसलिए उनके लिए है ये गीत कि अब बहुत हो गई, अब लास्ट समय है, अब तो ऐसा जागरण करो, बस जगी तो जगी, अब दोबारा माया हमको सुला ना पाए। अब अनिश्चय बुद्धि नहीं बनना। किसके प्रति अनिश्चय बुद्धि बनते हैं? हैं जी? किसके प्रति अनिश्चय बुद्धि बनते हैं? हैं? नहीं, बहुत से होते हैं ड्रामा के ऊपर भी निश्चय बुद्धि रहते हैं कि नहीं, बहुत हैं खुद के ड्रामा के ऊपर, स्वयं के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बहुत होते हैं। बाप के प्रति भी निश्चय बुद्धि रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बने तो समझो जग गए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया? साजन ने। सब हैं सजनियाँ जिसको भक्तियाँ कहा जाता है। भगवान एक है जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों सामने आ जाते हैं तो सब हो गई सीताएं। राम एक है, भक्त अनेक हैं, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। क्या कहा जाता है उस भगवान को? परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, वह है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को 2 बाप हैं, एक लौकिक
दूसरा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप का जन्म बाई जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। कितने बाप मिलते हैं? 84। तुम विचार करो, कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे? 84। हाँ, 84 जन्म में जरूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है परम पिता परमात्मा। पहला लौकिक, दूसरा पारलौकिक। परंतु सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉड फादर कह याद नहीं करते। हे परम पिता परमात्मा मेहर करो, ऐसे कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता है सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। वहाँ कोई दुख शांति नहीं है, तो उसको पुकारने की कोई दरकार ही नहीं। इधर ले आ, इधर इस पे जोड़ने क्या क्या चीज? किस पे करना है? जियो पे, सिम पे? ये ले प्रवीण। सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग, जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहाँ सबको दो बाप हैं। मेल अथवा फीमेल सबको दो बाप हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि यह दुख धाम है। दुख धाम में दो बाप, सुख धाम में कितने बाप? एक बाप। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सभी याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाप कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग पुराने युग का विनाश होना है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग के अंत, सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। यह है कल्याणकारी युग। भैया आवाज कम कर लो बाहर। यह है कल्याणकारी युग, क्योंकि पति से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। बाप समझाते हैं यह आसुरी रावण संप्रदाय है। हरेक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट। रावण क्या है? सर्वव्यापी है। गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं है। वो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन रावण तो सबके अंदर है ही है। 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए इनको पतित दुनिया कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। शिव के द्वारा स्थापन किया हुआ शिवालय। कलयुग है वैशाल्य। तो शिव परम पिता परमात्मा आकर नव युग की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं अब जागो, नवयुग अथवा सुख धाम का समय अब आया है। भले ही 85% निकल गया, लेकिन क्या कह रहे हैं? अब जागो। अब सुख धाम का अथवा नवयुग का समय आया है।
लक्ष्मी नारायण का राज आ रहा है। कब तक? क्या बोला? 3 साल। क्या बोला? कहाँ ले गई बुद्धि? बोलो क्या आ रहा है? आ रहा है। कब तक? जब वन 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 आता है, वहां से शुरुआत होती है लक्ष्मी नारायण के राज्य की। यह है ही राजयोग। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठ संग, कुसंग। सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। सत्य तो एक ही बाप है। उनको कहते हैं पतित पावन आओ, वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं, बाप ही पतित बनाते हैं। अभी है ही रावण राज। जब तक सत्य बाप ना आए तब तक सत्संग नहीं कहेंगे। दुनिया में कहते हैं सत्संग सत्संग, दुर्दशा क्या होती है? उस सत्य को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। सत्संग तो सच्चा होता ही है संगम युग पर, जब स्वयं भगवान सत्य इस धरा पे आते हैं। सब है झूठ संग अथवा कुसंग। तुम हो सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति कल का फल भगवान आकर देंगे। तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। भक्ति मार्ग क्या होने जा रहा है? मुर्दाबाद। इसलिए यज्ञ की कौन सी अवस्था है? अभी एकदम लास्ट चौथी अवस्था है, उसमें भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। माना जो भावनाओं के आधार से चल रहे हैं, इनके पदों का विनाश हो जाता है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, जिनको भगवान समझ देता है, क्या करता है भगवान? आगे ज्ञान देता है। ज्ञान माना समझ। वो है ज्ञानी तो आत्माएं, वो हो जाएंगी जिंदाबाद। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वह है निराकार परम पिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वह आते ही हैं संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता है। सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। वो क्या समझते हैं? जो शास्त्र है वो भगवान की रचना है। तो अगर वो भगवान की रचना होती तो दुनिया नीचे जाती है ऊपर जाती? शास्त्र पढ़ पढ़ के क्या हुई है? दुर्गति हुई है, सदगति हुई है? अगर उसमें ज्ञान होता तो सदगति होती। इसलिए कहते हैं जो भागवत लिखे थे, जब वेद व्यास जी ने लिखे थे, बताते हैं उनको कुछ साक्षात्कार हुए थे। उस पर लगभग बताते हैं शायद 5000 के करीब श्लोक थे। आज तो लाखों श्लोक हैं। तो कोई निकाल सकता है कि आटे में नमक, जो सच्चाई का साक्षात्कार वेद व्यास जी को हुआ था, जो उन्होंने रचना की, वो सच्चाई क्या थी? धीरे धीरे विस्तार में वो सार भी लुप्त हो गया। भारत जो हीरे जैसा था अब नहीं है, फिर बाप बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो, तुम्हारा जीवन पलट रहा है। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बाकी मनुष्यों को देवता बनाना यह परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है?
परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही ट्रुथ कहा जाता है। किसको? ज्ञान सागर को ही ट्रुथ कहा जाता है। वही सच बतलाते हैं, अर्थात सच खंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब है झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। इसलिए जो रोज बाबा की मुरली का नियम बना हुआ है, उसमें क्या होता है, रोज रोज श्रीमत रिपीट होती है। भूल जाते हैं, फिर बाबा याद दिलाता है। नए युग में भारत नया था और पुराने युग में भारत नया पुराना। जब भारत नया होगा तो फिर राजधानी नहीं होगी, पुरानी नहीं होगी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था, लक्ष्मी नारायण का राज था। उन्हों को किसने यह राज भाग दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। लक्ष्मी नारायण अगर प्रैक्टिकल होंगे तो स्थापन करने वाला रचयिता भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, या ऊपर से ही काम करता है? प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी वह वर्षा गवाया है 84 जन्म लेकर। अब फिर चक्र पूरा होता है। किसका? लक्ष्मी नारायण का चक्र पूरा होता है। चक्र पूरा होगा तो क्या होगा? फिर से नया चक्र शुरू। उनका चक्कर पूरा हुआ तो समझो सबका चक्कर पूरा हुआ, उनका चक्कर शुरू हुआ तो समझो सबका चक्कर समाप्त। इसलिए बाबा ने बार बार इशारा दिया है, जब वन 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 होगा उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं। तब तक जो मेहनत है तो मेहनत कर सकते हैं, फिर उसी अनुसार जो मेहनत अनुसार आपकी रिजल्ट होगी। अब फिर चक्कर पूरा होता है, सबको वापस जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है, वही लिबरेट कर सबको ले जाते हैं। इसलिए उनको कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल भी कहते हैं। और फिर मुरली वाला महाकाल भी मैं ही हूँ। बाप कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस चलना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है। उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम फिर से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सत्युग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजन। वह है श्रेष्ठ धर्म। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। वहां भ्रष्टाचारी कोई होता ही नहीं। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं होता। क्या कहा? उधर कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता और द्वापर कलयुग में कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं होता। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। कब? ब्रह्मा में कब हुई बुरी गति? द्वापर युग से बाप को भूले, जैसे से व्यक्ति व्यभिचारी होती गई तो क्या होता गया? दुर्गति होती गई। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। जितने भी धर्म स्थापक आए अपने अपने धर्मों की स्थापना की, लेकिन उनकी रचना भी
नीचे ही गिरती चली गई। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन नहीं बनाने आते, पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आके अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं, फिर पतित बनती हैं। इस समय सब पतित हैं। सबको पावन बनाना बाप का ही काम है, वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है जो सामने खड़ी है। इससे क्या होगा? स्वर्ग के गेट खुलेंगे, बाकी ऐसे नहीं। तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, मुसीबत है नहीं है? वहाँ 7 रोज की भट्टी के लिए जाते हैं, कोर्स वोर्स करो, चलो ठीक है, चले गए, फिर आगे 7 रोज। वहाँ पढ़े वाली तो कोई बात नहीं, पढ़े वाली बात तो यहाँ है मुसीबत। सुबह फिर दोपहर को 3 घंटे पढ़े, बैठे रहो, फिर नुमा शाम में 2 घंटे, ऐसे 8 घंटे तुमको बैठना दिन में, तो कुछ तो पकोगे नहीं पकोगे? हैं? नहीं पकोगे। ये है भट्टी का कायदा, इसलिए कहा पढ़े। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, ऐसे तो तुम्हारे कितने घंटे हो जाते हैं? 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे, फिर 10 से 2 बजे तक 4 घंटे, फिर 6 से 8 10 और 2 घंटे अमृत वेला। तो पूरे 12 घंटे की तो तुम्हारी खास भट्टी है। बाकी उसमें जो कर्म योग करते हो तुम, जब अपना पर्सनल करते हो वो अलग, तो 14-16 घंटे की तुम्हारी मेहनत हो ही जाती है। बाकी तो है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्रमाला में भी तो भक्तमाला भी है क्या? रुद्रमाला भी है तो भक्तमाला भी है। वह है भक्तों की माला, यह है ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर है उनकी वंशावली जो माला मनुष्य सिमरते हैं। ऊपर फूल है शिव, फिर मेरुदाना, फिर उनकी वंशावली। राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी हैं। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको 2 बाप हैं, एक विनाशी, दूसरा अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो जन्म मरण रहित हैं। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही 84 जन्म होते हैं। हिसाब है ना। गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? बाकी लाखों जन्म की तो कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं, फिर नए सिर खेल सतयुग से शुरू होगा। सबने इस चक्कर में जिसको जहां से आना था, धर्म पिताएं आए, उनके फॉलोवर्स भी आए। अब नए सिरे से सबका चक्र, सतयुग से देवी देवताओं का, फिर अपने अपने समय पे सबका चक्र शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? उन्हों के लिए ही यह भंबोर को आग लगनी है। सोचो किन के लिए? उन्हों के लिए। किन के लिए?
जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं 9 लाख, उनके लिए पूरे भंबोर को आग लगनी है। सोचो कितनी वैल्यू है उनकी। वो भी हो और ये कच्चे पट्टे भी हो तो वो सुख ले पाएंगे? सोचो जन्म जन्मांतर की कितनी तपस्वी आत्माएं होंगी। भगवान को कोई परवाह ही नहीं है 700-800 करोड़ की। हाँ, इन बम्स नेचुरल क्लैमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे। बने किस लिए हैं ये बड़े बड़े बम? और जो होंगे प्राकृतिक आपदाएं, ये हैं ही सफाई के लिए। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम, उनकी भी तो गति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हैं? तुम्हारी भी सदगति तो उनकी भी गति। यह है कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत में ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं, तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। पूरे विश्व के लिए, क्योंकि पूरा विश्व उस निराकार को तो मानता है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। निराकार बाप इनके ऑर्गन्स का लॉन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन से सुनती है। बाबा ने समझाया है आत्मा स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच रहती है, और वह बाप है सुप्रीम आत्मा। वह सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। क्या कहा? वह बाप सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए। आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। बाप समान माना, सुप्रीम माना सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ माना अविनाशी, अविनाशी माना आप इतने पावरफुल थे, नीचे कैसे आ गए? आधार क्या हुआ? विस्तार। अभी तुम बापसमान सार में जाते हो। तो बोला बाबा ने एक मुरली में बोला, जितनी बाप सूक्ष्मता में है, बाप में सूक्ष्मता है, कोई भी मनुष्य मात्र इतनी सूक्ष्म बिंदी होके तो रह भी ना सके। सोचो, अभी वो अपने समान क्या बना लेता है? सुप्रीम बना लेता है। नहीं तो चैलेंज किया हुआ है बाप ने। कोई भी मनुष्य मात्र जैसा बाप सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म बिंदी बन के तो कोई रह भी ना सके। इसका मतलब क्या हुआ? माना इसका मतलब मनुष्य आत्माएं जब मनु के औलाद मनुष्य होंगे, वो क्या कोशिश करेंगे? संपूर्ण बीज रूप अवस्था में चले जाएं, लेकिन उतनी सूक्ष्मता में नहीं जा सकते जितनी सूक्ष्मता में बाप रहता है। लेकिन फिर क्या करता है वो? लास्ट में सुप्रीम बनाता है। तो सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। कहाँ ले जाएंगे? हैं? अरे कहीं नहीं ले जाएंगे, यहीं छोड़ देंगे। कहाँ ले जाएंगे? परम धाम। फिर क्या होगा? फिर वहां से लटका देंगे, चलो जाओ नीचे। ऐसा है?
परमधाम में शब्द देना क्या हो गया? सुखधाम भेज देगा, बस इसलिए ले गए परमधाम। अरे परमधाम जब बाप सुप्रीम बना के ले जा रहे हैं तो परमधाम में क्या कुछ दिखता होगा, कल्पना करके तो देखो। वो बाप त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, क्या क्या टाइटल है उसके पास। जब सुप्रीम बना के ही ले गया तो फिर सृष्टि का कोई भी ऐसा रहस्य होगा जो आपसे गुप्त रह सकता है? बिल्कुल नहीं। सृष्टि के वो रहस्य हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सब रहस्य खुलने लगते हैं, साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। क्या कर रहे हैं अभी मुरली में? हमको क्या कर रहे हैं? गाइडेंस दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। उनको ही दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। सतयुग में दुख होता नहीं। नव युग की नॉलेज भी नई है ना, जो ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ? नव युग में। तो उनकी नॉलेज भी कौन सी चाहिए? पुरानी नहीं, नॉलेज भी नहीं चाहिए। यह बातें मनुष्यों ने कभी नहीं सुनी। भल अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु हैं सब पतित। तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है। फिर गंगा को क्यों कहा? जो बाप का ज्ञान है उसको जीवन में धारण करके उस ज्ञान को सुनाती है, तो गंगा जैसी और नदियां भी निमित्त बनती हैं। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सत्युग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है और वह है साइलेंस इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्माएं यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। पार्ट है 84 जन्मों का। तुम ऑल राउंडर पार्ट बजाते हो। यह है बना बनाया ड्रामा। हर एक में अपना अपना पार्ट अविनाशी है, वह कभी मिटता नहीं है। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ यह प्रश्न नहीं उठता। ये ड्रामा तो चलता ही अविनाशी है, चलता चला आया है, ना आदि है ना अंत है। सत्युग आदि सत है भी सत, हो से भी सत। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। क्या इस पूरे चक्र को तुम समझ जाते हो तो क्या बन जाते हो? महाराजा महारानी। तो कब समझते हो पूरा चक्र? है 86 में चक्र समझ गए पूरा? हाँ, हम बच्चे में जो भी समझेंगे, जो जिनको आगे चल के बोला ना तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, इस चक्र को समझने से। तो कब समझते हो चक्र? 2004 में महाराजा महारानी बन गए। तो महाराजा महारानी बन गए। 111 आ गया। तो कब कहेंगे? 18 में लग गए, मुकुट दे दिए उनको, कुर्सी दे दी, बैठो महाराजा, हो गया राज तिलक। फिर क्यों नहीं हुआ? बने ही नहीं हैं जी। संपूर्ण भी होना है। तो बात ये हो रही है, ऊपर क्या बोला? सत्युग आदि है, सत है भी सत, होशी भी सत। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। केवल इतना ही जान लेना काफी नहीं है। सत्युग में इतने जन्म, त्रेता में इतने, द्वापर में, कलयुग में, यही काफी है। या तुमको पूरा अपना चक्र का साक्षात्कार होना चाहिए?
कैसे तुम सत्य बन के तुमने उस सत्य का जो पूरा चक्कर लगाया है, तब तक नहीं कहेंगे तुमको विश्व की बादशाही मिलती। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज कहा जाता है, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है। तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉडफादर, हेवन का वर्षा देने वाला। बाप कहते हैं मैं कल के संगम पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वह सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। इसलिए पुरुषार्थ की बलिहारी। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बाकी कितने सत्संग होते हैं, कहते हैं सत्संग करने गए थे। क्या आत्मा सत्य बनती है या वैसी झूठी की झूठी ही रहती है? यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, भगवान पढ़ाकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहें कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझना चाहिए दो बाप होते हैं, एक बेहद का, एक हद का। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी राय देते हैं वर्षा लो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप, वह आकर पढ़ाते हैं। इनके ऑर्गन्स द्वारा कहते हैं ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। हाँ, बाप तुमको अपना वर्षा दे ना दे, लेकिन तुम ब्राह्मण बने तो तुमको 21 जन्म का दादे का वर्षा जरूर मिलेगा। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रदर्स ठहरे, सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। तुमको केवल दादे से ही मिल रहा है तो बाप से भी मिल रहा है? हाँ, हमको तो दोनों का वर्षा मिल रहा है। देवता धर्म की आत्माएं हैं, उनको तो दोनों का वर्षा मिलता है, बाप दादा का। लेकिन जो और धर्म की आत्माएं हैं उनको दादे का वर्षा तो मिलता है, लेकिन बाप का वर्षा जब उनका बाप प्रत्यक्ष होगा, जब उनका बाप संपन्न स्टेज में जाएगा, तब बाप का वर्षा 63 जन्मों का तब मिलेगा। और हमको तो एक ही साथ मिल जाता है पूरे 84 का। नहीं तो उनको 63 जन्म के वर्षे की इंतजार करनी पड़ेगी ना। 27-28 के बाद जब उनका बाप संपन्न बने तब तो वर्षा दे। बाप कहते हैं हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दो का विनाश कर देते हैं। यह है वैश्यालय। शिवालय था सो फिर अब बनना है। परम पिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वैश्यालय से लिवरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। अभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।